अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना मज़ीद 6 अफराद की जान ले गया। वायरस से 3,15,727 शहरी मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 467 नए केसेस की तशख़ीस। भारत को कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दूसरी डेडलाइन भी ख़त्म। समाअत के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। अमरीकी खातून शहरी सिंथिया के खिलाफ नोटिफिकेशन। अदालत आलिया ने PP रहनुमा की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गद्दारी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने बांटने शुरू किए थे। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को रियासत के लिए खतरा और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। नवाज शरीफ मुत्तहिदा बानी 2 बन चुके हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का है। वज़ीर आज़म ने साबिक DG FIA पर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव डाला। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नैब नियाज़ी गठजोड़ में DG नैब को इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज़ को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने सियासी रवादारी ख़त्म कर दी है। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के माबैन मुश्तरका बहरी मशक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है बहरी मशक समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म की अक्कासी करती है। टोरंटो के शहरियों और सूबाई असम्बली के अरकान ने हुकूमत से बेघर अफराद के लिए हंगामी हालात का मुतालबा कर दिया। कनाडा में गैर मुल्कियों के सफ़र पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि लोगों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। टोरंटो में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से निस्फ का ताल्लुक टोरंटो से था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,68,960 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,57,02,309 तक जा पहुंची है, जबकि स्मूजी वायरस से हलाकतें 10,45,955 हो गईं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचते ही मास्क उतार दिया। ट्रंप ने हस्पताल से रवानगी से पहले सोशल मीडिया पर कहा कि जल्द सदारती मुहिम पर वापसी होगी। अशरफ गनी कतर की दावत पर दोहा में हैं। ज़ुल्म खलीलजाद कहते हैं अमरीका अफगान सरबराही में अमन अमल की हिमायत करता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मज़ीद 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,523 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,15,727 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 467 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,33,, सिंध में 1,38,593, खैबर पख्तूनख्वा में 38,105, बलोचिस्तान में 15,420, गिलगित बल्तिस्तान में 3,857, इस्लामाबाद में 16,845, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,874 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 37,02,607 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,280 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,06,16 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 516 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,243, सिंध में 2,523, खैबर पख्तूनख्वा में 1,262, इस्लामाबाद में 184, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89 और आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भारत को कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दूसरी डेडलाइन भी ख़त्म हो गई।
جبکہ ملک کے 2 سینئر وکلاء نے عدالتی معاونت سے معذرت کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھارت کو راہ حاضر سروس دہشت گرد کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منولہ کی سربراہی میں لارجر بینچ آج کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ سماعت کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کو احاطہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں، صرف وکلاء، متعلقہ عملہ، سائلین اور میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ 2 سینئر وکلاء مخدوم علی خان اور عابد حسن منٹو نے عدالتی معاونت سے معذرت کر لی۔ عابد حسن منٹو نے خراب صحت جبکہ مخدوم علی خان نے پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ عابد حسن منٹو نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ عدالت نے معاون مقرر کیا۔ کچھ سال قبل وکالت سے ریٹائر ہو چکا ہوں، اپنی عمر اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہوں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالتی معاون کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، تاہم پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر عدالتی معاونت نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری و بلاگر سنتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری افتخار کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منولہ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے درخواست منظور کی۔ چودھری افتخار کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق سنتھیا ڈی ریچی بغیر ویزے کے پاکستان میں قیام نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکی شہری سنتھیا ڈی ریچی کی ملک بدری روکے جانے کے کیس میں متاثرہ فریق ہیں۔ چودھری افتخار کی دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی نے درخواست میں حقائق کو چھپایا ہے، کیس میں ہمیں فریق بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری اور بلاگر سنتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری افتخار کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سیاسی روابط شہباز گل کا کہنا ہے کہ غداری اور اسلام کے سرٹیفکیٹ نواز شریف نے ہی بانٹنے شروع کیے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں شہباز گل نے کہا کہ غداری اور مسلمان کے سرٹیفکیٹ نواز شریف نے ہی بانٹنے شروع کیے تھے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو ریاست کے لیے خطرہ اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا۔ سپریم کورٹ آ کر پیپلز پارٹی کی حکومت اور قومی سلامتی پر حملہ کیا۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر بھارتی اور یہودیوں سے فنڈز لینے کا فوراً فنڈنگ کیس، دوسروں پر غداری کے الزامات اور خود بغیر ویزا جندال سے خفیہ ملاقاتیں، مقبوضہ کشمیر کی قیادت کے بجائے جندال کے گھر جانا اور نیپال میں مودی سے خفیہ ملاقات، یہ سب کیا تھا؟ یہ ہے وہ نواز شریف ذہنیت جس نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی اپنے قومی مفادات پر قدغن برداشت نہیں کرتا۔ نواز شریف عدلیہ پر چڑھائی والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، جب اقتدار میں تھے تب بیانیہ کہاں تھا؟ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی لاہور میں کشمیر سیمینار کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اپنے قومی مفادات پر قدغن برداشت نہیں کرتا۔ نواز شریف عدلیہ پر چڑھائی والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، جب اقتدار میں تھے تب بیانیہ کہاں تھا؟ چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ پر چڑھائی والی پرانی سوچ ابھر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کو نقصان پہنچانے اور دولت لوٹنے والوں کو NRO نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف متحدہ بانی 2 بن چکے ہیں اور ان کا بیانیہ پاکستان مخالف قوتوں کا ہے۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر ایک سیاستدان یا ایک افسر کرپٹ ہے تو پورے ادارے کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، وقت ثابت کرے گا کہ رانا ثناء اللہ کے کرتوت کیا تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب اقلیتوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہندو ہی بھارت میں برتر ہیں۔ کشمیر ایشو پر بہترین حکمت عملی سے بھارت کو ایکسپوز کریں گے۔ باہر سے آ کر کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں اپنی مدد خود کرنا ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سابق DG FIA پر شریف فیملی کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر وزیر اعظم کے خلاف 62-63 کا کیس بنایا جائے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को वजीर आजम हाउस से सामान बांधने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि उज़ैर मेमन ने बहुत से इंकशाफात किए जो उनके इंटरव्यू का हिस्सा हैं। वजीर आजम ने बशीर मेमन से कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए। बशीर मेमन ने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने से इनकार कर दिया। उज़ैर मेमन ने कहा इनकार के बाद नैब के जरिए सब कुछ कराया जा रहा है। बशीर मेमन ने कहा आज जो हो रहा है वो मुझे करने को कहा गया था। मरियम औरंगजेब का कहना था गद्दारी का मुकदमा तो वजीर आजम के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। मौजूदा वजीर आजम फाशिस्ट हैं। कहते हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम उन्होंने दर्ज नहीं कराया। केस में कारकुन का नाम डालकर कहते हैं हमें पता नहीं। जिन फेसेस का जिक्र इमरान साहब ने DGFIA को किया बशीर मेमन को, वो तमाम फेसेस देखें, उन तस्वीरें देखी और उन तस्वीरों के ऊपर मुकदमे बने। और उन्होंने कहा, DGFIA ने कहा बशीर मेमन साहब ने कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे करने को कहा गया। मैंने इनकार किया तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ बना। नैब न्याजी गठजोड़ में DG नैब को इस्तेमाल किया गया। तर्जुमानों से कहा जाता है सियासी मुखालफिन पर करप्शन का बयानिया बनाओ। जब कोई इल्जाम साबित ना हो सका तो गद्दारी के मुकदमे बनाना शुरू कर दिए। तर्जुमानों से कहा जाता है नवाज शरीफ पर भारतीय एजेंट होने का बयानिया बनाओ। ये है ज़हनी कैफियत कि कहते हैं कि गद्दारी के पर्चे दर्ज करो। अपने तर्जुमानों को कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में इंडियन एजेंट का बयानिया बनाओ। सियासी मुखालफिन के बारे में करप्शन का नैरेटिव बनाओ। और फिर आता है वो किरदार जिसने जब DGFIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ पहले करप्शन का बयानिया लाया गया, अब गद्दारी पर उतर आए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ पहले करप्शन का बयानिया लाया गया, अब गद्दारी पर उतर आए हैं। नवाज शरीफ को अल्लाह ने इज्जत दी, हुकूमत सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 बार के वजीर आजम को गद्दार करार देना अफसोसनाक है। हुकूमत बताए कि 2.5 बरसों में क्या किया। जलसों के सिर्फ ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। यानी इनके पास मासवाए दहशतगर्दी का और गद्दारी का इनके पास और कोई काम नहीं है। 2-2.5 सालों में मासवाए दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करने और मासवाए गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने, और ये बताएं इनकी कारकर्दगी और क्या है। शेख रशीद को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने मरियम नवाज के बारे में जो बयान दिया है उस पर तनबीह करता हूँ कि अपनी औकात में रहें, अब हद हो गई है। मरियम नवाज को मुखातिब करना शेख रशीद को महंगा पड़ेगा। शेख रशीद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए मिन्नतें तरले करते थे। पार्टी में इसकी सिफारिश बहुत अहम शख्सियात करती थी। उस वक्त नवाज शरीफ को कहा था कि इसको शामिल कर लें वरना ये गलाजत फैलाएगा। मैंने इसी छीदे टली को मियाँ नवाज शरीफ के पीछे कुत्ते की तरह धूम बहलाते हुए देखा कि जी मुझे पार्टी में शामिल कर दें, लेकिन उस वक्त शायद मियाँ साहब इसे माफ़ कर देते क्योंकि इसकी सिफारिश बहुत बड़ी थी। मजीद निज़ामी साहब जो हैं वो इसके सिफारशी थे। वो कहते थे मियाँ साहब को कि ये इसके मुंह के साथ कुत्ता बंधा हुआ है, तो मियाँ साहब इसको आप जो है वो शामिल करने, वरना ये आपके खिलाफ जो है ये भौंकेगा। पाक बहरिया और जापानी मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के माबैन मुश्तरका बहरी मशक का इनेकाद हुआ। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया और जापानी मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के माबैन मुश्तरका बहरी मशक का इनेकाद हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मशक में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी ने शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का भी इनेकाद किया गया। ये बहरी मशक समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की अक्कासी करती है। इस मशक का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मज़ीद फ़रोग़ देना है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।